हेलो एवरीवन, मेरा नाम है महालक्ष्मी और मैं यूपी पीसीएस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। ये मैं आपको रोज़ क्यों बताती हूँ, क्योंकि मुझे इसी बहाने अपने आप को भी याद दिलाना होता है कि पीसीएस की प्रिपरेशन है, आसानी से एग्ज़ाम निकलने वाला नहीं है, इसीलिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो मेरी मेहनत की शुरुआत होती है करंट अफेयर्स से। करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है जो हम कितना भी पढ़ लें, हमें ऐसा लगता है कि पूरा नहीं हुआ, छूटा रह गया है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लें, ये पीडीएफ पढ़ लें, ये मैगज़ीन पढ़ लें। तो इसीलिए मेरी ये आदत बन चुकी है कि मुझे डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेना और उसके नोट्स बनाना पसंद है। और नोट्स भी कैसे, टॉपिक वाइज़। क्यों? क्योंकि मतलब मैं मैं पेपर के अकॉर्डिंग उसको रिवाइज़ कर सकूं, कि जैसे पिछले 5 सालों में जिस टॉपिक से क्वेश्चन हर बार आया है उसको मैं जल्दी से रिवाइज़ कर लूँ, और कैसे क्वेश्चन आए हैं इसी हिसाब से मैं अब अपने नोट्स भी बना सकूँ। क्योंकि अगर आपने 2024 का पीसीएस का प्रीलिम्स दिया होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें कैसी क्रोनोलॉजी पूछी गई थी, उसमें डेथ की क्रोनोलॉजी पूछ ली गई थी। तो हम कुछ भी नहीं कह सकते कि करंट से क्वेश्चन कैसा आ सकता है। इसीलिए करंट के साथ अपडेटेड रहना तो बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं करंट अफेयर्स रोज़ देखती हूँ और उसके नोट्स भी बनाती हूँ। इससे क्या फ़ायदा होता है ना, कि करंट में आप सिर्फ करंट की ही इवेंट्स नहीं पढ़ते हैं। अगर उसमें किसी की बर्थ एनिवर्सरी या डेथ एनिवर्सरी आती है तो आप उस पर्सनैलिटी के बारे में भी पढ़ते हैं, जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड होता है। फिर अगर कोई डैम वगैरह बन रहा है तो आप उस रिवर के बारे में पढ़ते हैं, जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड होता है। और फिर जब आप मेंस के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो आपको उसमें भी काफ़ी हेल्प मिलती है। वैसे तो मेंस के लिए मैं एडिटोरियल भी देखती हूँ, और मुझे एडिटोरियल देखना पसंद है, क्योंकि क्या होता है ना, इससे एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। हम लोग क्या होता है ना, प्रीलिम्स को ही बार बार पढ़ते हैं, जब तक प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता प्रीलिम्स को ही बार बार पढ़ते हैं और उस लूप में फंस जाते हैं। क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि हम ये मान लेते हैं ना कि अरे पहले प्रीलिम्स तो क्लियर करें, पहले प्रीलिम्स तो क्लियर करें। आप ये बताइए कि प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद मेंस में कितना कम टाइम होता है? क्या उतना टाइम काफ़ी है मेंस को प्रिपेयर करने के लिए? प्रीलिम्स तो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, लेकिन मेंस में तो हमें आंसर राइटिंग करनी है। तो इसीलिए जब से हमारे मन में ये बात आती है कि हमें पीसीएस के लिए या सिविल सर्विसेज के लिए या फिर यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना है, तो हमारी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो मेंस से ही शुरू होनी चाहिए। आप यकीन मानिए, जब आप ऐसे पढ़ना शुरू करेंगे ना तो आपका इंटरेस्ट और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि अंदर से आपको कॉन्फिडेंस आएगा ना कि अरे मैं तो मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मुझे तो और अच्छे से पढ़ना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। तो मेरा तो ये मानना है और मुझे इससे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो कमेंट में आकर बताएं, मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।